नमस्कार, मैं रजनीकांत सार्थ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो घटनाएं घटी है वो दिल को झकझोर देने वाली घटना है और जिन 121 लोगों की मौत हुई है, मैं सबसे पहले सार्थ की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और यह सवाल फिर सभी लोगों से पूछता हूं जो मौत पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। यह देश में कोई ऐसी पहली घटना नहीं घटी है जिस पर राजनीति नहीं हुई है। हर चाहे वो हादसा रेल का हो, चाहे वो हादसा मलबा दबने से किसी की मौत का हो या हादसा पानी में डूबने का रहा, हर बड़े घटनाओं में आरोप गठित करके जांच के आदेश देकर या कुछ अधिकारियों को या संबंधित लोगों पर एफआईआर करके पल्ला झाड़ लिया जाता है। ये सत्संग का जो इनपुट था, प्रशासन को पहले से इसकी खबर थी और सूचना तंत्र ने पहले ही आगाह किया था कि इसमें 1 लाख से अधिक लोगों की भीड़ जुटने वाली है। बावजूद इसके मुकम्मल व्यवस्था नहीं की गई। अब तो वरीय पदाधिकारी अपने कनीय पदाधिकारी पर आरोप लगाने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। पल्ला झाड़ने के लिए या तो अब बहुत ही शॉर्टकट रास्ता रहा है कि एसडीओ ने परमिशन दी, मतलब आपको इसकी चिंता तनिक भी नहीं थी। जब इनपुट मिल चुका था तो वरीय पदाधिकारियों से ये डिस्कशन क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं बताया गया कि लाखों लोग उस सत्संग में जुड़ेंगे। सत्संग में भीड़ होना लाजमी हो जाता है जब किसी कथावाचक का अपना एक संपूर्ण आभा मंडल, या आप इसको इस रूप में भी कह सकते हैं कि जब उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगती है, लाखों और हजारों लोग जब अनुयायी होने लगते हैं, तब भीड़ ना होने का कोई सवाल नहीं उठता है। और वो भी तब जब इसकी सूचना पूर्व से प्रशासन को भी है और सार्वजनिक तौर से पब्लिक को भी है। जो भी कुछ हुआ है, इसमें जितने भी मासूम या महिलाएं सबसे अधिक मरी हैं, इस बात का मुझे दुख है कि कम से कम संसद से लेकर हर वो विधानसभा की बात हो या विधान मंडल की बात हो या राज्यसभा की बात हो, देश की राजनीतिक पार्टियों को एक होना चाहिए था और अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से वो तमाम योगदान देना चाहिए था। मौकों पर जाकर के लोगों की मदद करनी चाहिए थी, ना कि बैठकर अपने अपने हिसाब से मैनिपुलेटेड कोई स्टेटमेंट देकर आरोप व प्रत्यारोप का दौर चलाना चाहिए था। सब कुछ होता है साहब, हर कुछ है, हर बार है, आयोजन होते रहे हैं, परमिशन एसडीओ ही देते रहे हैं। बावजूद इसके कि उसकी मुकम्मल व्यवस्था कैसे होनी चाहिए थी, इस पर कोई बात नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई, जिसका खामियाजा हाथरस का हादसा है। और आपने देखा होगा कि सड़कों पर लाशें बिछी हुई थी, कोई बेचैन था, अपने अपने लोगों को ढूंढ रहा था, हर की निगाह ढूंढ रही थी। किसी आंखों में पिता की तलाश थी तो किसी आंखों में माँ की तलाश थी तो किन्हीं आंखों में बच्चों की तलाश थी। और ये तब सब कुछ होता रहा और लोग सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी में व्यस्त रहे, मशगूल रहे, बताने की कोशिश करते रहे कि कौन सी सरकार निकम्मी है, कौन सी सरकार ने काम नहीं किया। बात इतनी बड़ी हो जाती है और कल शाम तक इस पर सिर्फ अपडेट आता रहा, बयान का दौर जारी रहा, जांच की बात होती रही, मगर हाथरस की घटना फिर दोबारा देश में ना हो, इस पर कोई चर्चा नहीं, कोई बहस नहीं। संसद भवन में राहुल गांधी पे तंज, संसद भवन पे प्रधानमंत्री पे तंज, यह सब कुछ चलता रहा। हाथरस की घटना के बाद भी संसद भवन में सिर्फ दुख व्यक्त किया गया, मगर चुनावी और जुबानी जंग जो था वो जारी रहा। हाथरस की चिंता किसी को नहीं थी, मगर अपने अपने इमेज की चिंता सभी को थी और पूरे देश में यही तो होता रहा है। कब जागेंगे, कब इन मुकम्मल व्यवस्था पर हम काम करेंगे? तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।